Hello everyone. Today's topic is electrical resistance R. Every substance offers resistance to the flow of electricity. ठीक है. The value that gives the exact value of the resistance is known as Ohm's law. According to Ohm's law, if to the ends of a conductor a voltage V is applied and current I is flows through it, then V is directly proportional to I. This is Ohm's law, and this resistance R is given by R is equal to V by I. This R is known as electrical resistance. ठीक है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है दिस आर. नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस C. द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस क्या है? 1/R इज इक्वल टू C. C इज कंडक्टेंस. R रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है. तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स. ठीक है. या इसको हम बोलते हैं महो, या फिर इसको बोलते हैं साइमन. ऐसे डिनोट करेंगे. दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस आर जो है किसी भी कंडक्टर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट ए कंडक्टर and inversely proportional to area of that conductor. ठीक है. इसको इक्वल टू बनाने के लिए कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, और वो हम लेके आए हैं यहाँ पर ये रो. ठीक है. दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ठीक है. The reciprocal of this resistivity is known as conductivity और specific conductivity. ठीक है. ये क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. तो इसका रेसिप्रोकल इज के. इसको हम कप्पा बोलेंगे. दिस इज कप्पा एंड इट इज़ नोन एज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ठीक है. यूनिट निकालते हैं इसकी. यूनिट क्या होगी? पहले इसकी निकाल लेते हैं यूनिट. आर क्या होता है? रो एल बाई ए. ठीक है. आर की वैल्यू 1/C, रो की वैल्यू 1/K. पुट करो इसमें. 1/C क्या हो गया? अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे. C इंटू एल बाई ए. दिस एल बाई ए इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट. तो के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. तो एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया. के इज इक्वल टू सी इंटू सेल कांस्टेंट. इस फॉर्मूले में अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते हैं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, देन के इज इक्वल टू सी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या डेफिनेशन हुई इसकी? कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन. क्योंकि कंडक्टिविटी के बराबर ही तो है ये. इसके बराबर है ना ये. कब? जब लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो. कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. मीन्स जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें क्या लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर क्यूब ये एरिया ले लेते हैं. ठीक है. इतनी वॉल्यूम लो इलेक्ट्रोलाइट में, इतनी वॉल्यूम लो. उसकी जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है. मतलब हमने क्या कर दी? फिक्स कर दी वॉल्यूम. हमने फिक्स कर दी. हमने उस इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम फिक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लेंथ, 1 ब्रेथ और 1 हाइट. ठीक है. मीन्स एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर. उस एरिया में, उस वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया. ठीक है. या फिर अगर हम मीटर में करें तो कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर. ये भी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. यूनिट इसकी
जो रेजिस्टिविटी होगी ना उसकी रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टिविटी की निकाल लेते हैं। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। आर की यूनिट ओम होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर, तो यूनिट आ गई ओम सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट ओम मीटर। तो इसका इन्वर्स कर दो, 1 ओम सेंटीमीटर मीन्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होता है साइमन? एस सेंटीमीटर इनवर्स। एस आई क्या हो जाएगा? एस मीटर इनवर्स। तो ये हो गए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? किससे डिनोट करेंगे इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को? लैम्डा ई क्यू, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन वी, ठीक है, कितना डाइल्यूशन है? वी डाइल्यूशन है, इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ, है तो ये कंडक्टेंस ही, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, सभी आयंस की कंडक्टेंस, किस कंडीशन पर? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। नाम क्या है इसका? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो उन आयंस की कंडक्टेंस जो किससे प्रोड्यूस्ड हुए हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है हमने? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब इससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे ना, उससे जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। Dissolved in V centimeter cube of the solution when distance between the electrode is 1 centimeter and area is of electrode is so large, ठीक है, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वॉल्यूम हमने कितनी ली है? कोई भी हो सकती है, तो V मान लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया, इससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो है हमारी। relationship between equivalent conductance and specific conductance means lambda eq and k specific conductance k, इनके बीच में रिलेशनशिप कंसीडर कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक है, इसकी दो अपोजिट जो वॉल्स हैं ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं और मेटल की शीट से बनी हुई हैं ताकि ये इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करे, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब हम मानते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन लिया है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कंडक्टेंस यहाँ पर क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस है वही तो थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस यहाँ पर हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो क्या बन गई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन गई यहाँ पर, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। अगर एरिया फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दी 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। हैंस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ दोनों बराबर हो गई ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, फिक्स है, वॉल्यूम 1, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों इक्वल होगी अगर केस 1 होता है तो। अब नॉर्मल केस मीन्स सेकेंड केस में देखो कितना लिया है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम लिया है, एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब निकालो क्या कैसे आएगा? तो वॉल्यूम क्या होगी सॉल्यूशन की? 20 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम क्या है हमारी? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते तो क्या होती? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती ना, वो इनटू कितनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में अगर इसको निकाल लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट लगा दिया यहाँ पर, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या बनेगी? के सी स्पेसिफिक कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट, और कंसंट्रेशन अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होती है? वो नॉर्मेलिटी होती है। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आ गया दोनों के बीच में रिलेशन। ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट निकालते हैं, इसकी फॉर्मूले से ही यूनिट निकाल लेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला
कप्पा की यूनिट ये होगी, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होगी, और नीचे कंसंट्रेशन है ना वो ग्राम इक्विवेलेंट में ली हमने। ठीक है, तो यूनिट बन गई होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंट टू द पावर -1। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ओम इनवर्स क्या होता है, साइमन होता है, तो एस भी लगा सकते हैं। अगर एस साई में करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, साइमन मीटर स्क्वेयर इक्विवेलेंट -1। ठीक है, क्या था ये, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थी ना। व्हाट इज़ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हमने इक्विवेलेंट में क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर दिया, क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब इससे जो भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या थी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस है ना, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, इससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस है वो। ठीक है, तो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V, ये बताना पड़ेगा कितनी वॉल्यूम है, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उससे जितने आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे उसकी जो कंडक्टेंस है। बाकी बता दो, डिजोल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द एरिया इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन बिटवीन दैम। ये कंडीशन है ना, 1 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए इलेक्ट्रोड, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, एंड V सेंटीमीटर क्यूब, ये कितनी क्या ली है, उसमें डिजोल्व हो जाए ये वॉल्यूम ली है। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस है ये। अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेम फॉर्मूला। इस बार क्या हो जाएगा, वही है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू V। V को कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, 1 मोल लिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना लगा के सीधी सी आ जाएगी। और ये क्या होती है, मोलैरिटी होती है ये, 1 मोल, अगर हम मोल पे निकालेंगे तो मोलैरिटी। तो ये आ गया रिलेशनशिप, लैम्डा m इज इक्वल टू Kc इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। यूनिट बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ था उसकी जगह मोल आ जाएगा, बाकी तो सेम है। तो ये SI यूनिट है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1। अब हम तीनों की डेफिनेशन कर चुके हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। अब इन सब का वेरिएशन किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, डाइल्यूशन मतलब सोलवेंट ऐड कर रहे हैं, और सोलवेंट नॉर्मली क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये है डाइल्यूशन, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो विद डाइल्यूशन बोलो या विद कंसंट्रेशन बोलो। डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड हो रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन कम हो रही है। वेरिएशन देखते हैं क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज इंक्रीज क्या होगी। तो सबसे पहले कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है, किसके कारण होती है कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन की, ड्यू टू द आयंस। कितने आयंस है उस सॉल्यूशन में, जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस, ग्रेटर आयंस ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस। ठीक है, ये याद रखना, ग्रेटर आयंस ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस। जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस ऑब्वियस ज़्यादा हो जाएगी। तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस विल इंक्रीज। सेकंड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, हमने फिक्स कर दिया, मान लो हमारा ये है कंटेनर, इसमें ये हमने वॉल्यूम फिक्स कर दी, वही तो थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं उनकी जो कंडक्टेंस है, तो ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें जो आयंस होंगे ना वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। अब जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे आयंस तो ज़्यादा होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने से जो आयंस है सोल्यूट पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, वाटर ही तो ऐड कर रहे हैं तो सोल्यूट पार्टिकल दूर दूर हो गए, गैप आ गया उनके बीच। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये जो हमने फिक्स की है इसमें आयंस कम हो जाएंगे। अगर आयंस कम हो रहे हैं तो कंडक्टेंस यहाँ पर कौन सी, स्पेसिफिक, वो कम हो जाएगी। ठीक है,
तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बट आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस। टोटल तो इंक्रीज होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, ये डिक्रीज होएगी। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, ये क्या होंगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि इन्होंने कोई फिक्स नहीं किया ना वॉल्यूम। ये क्या होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम की प्रोडक्ट होती है। अभी हमने लास्ट में अभी स्टडी किया था, V इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है वॉल्यूम के साथ, डाइल्यूशन के साथ, लेकिन वॉल्यूम जो है वो तो इंक्रीज होगी ना, तो वॉल्यूम क्या करेगी, वो कंपनसेट कर देगी सारी चीज़ें। तो दोनों ही चीज़ें क्या होगी, इंक्रीज होगी इनकी वैल्यू विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया इनका वेरिएशन कंडक्टेंस का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। रीज़न पता चल गया। अब करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, मीन्स डाइल्यूशन एक ही बात है। डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, डाइल्यूशन कम हो रहा है। किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसका वेरिएशन, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन है डाइल्यूशन के साथ। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, पहले से ही पता है हमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्टार्टिंग में ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच आयोनाइज कंप्लीटली, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहली बात तो, ठीक है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ डीबे-हकल ऑनसगर इक्वेशन ने दिया, एंड दिस इक्वेशन इज लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इक्वल टू लैम्डा m नोट, ठीक है। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स एट कंसंट्रेशन 0 माइनस b√c, दिस इज डीबे-हकल ऑनसगर इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या किया, जो लैम्डा एम सी है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C वर्सेस √c ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया, ग्राफ प्लॉट, और वो ग्राफ कैसा आया, वो ग्राफ ऐसा आया, ठीक है। ये ग्राफ है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये है, ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए है और ये वीक के लिए है, ठीक है। तो सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आया, जो डॉटेड लाइन है वो आना चाहिए, एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है ऐसा ग्राफ आया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, लो कंसंट्रेशन पर ग्राफ लीनियर है। जैसे ही कंसंट्रेशन हाई होती है जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहता। देखो ये कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पर हाई है, तो लो कंसंट्रेशन पर ग्राफ लीनियर है। हाई कंसंट्रेशन होते ग्राफ यहाँ ना आके थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो लीनियर नहीं रहा ग्राफ है। इसका रीज़न देखते हैं हम। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, क्योंकि पहले ही कंप्लीट आयोनाइज हो चुका है, तो डाइल्यूशन करने से और कौन से आयंस आएंगे नहीं, सारे ही आयंस पहले से ही पूरा इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो चुका है, तो डाइल्यूशन के साथ स्मॉल इंक्रीमेंट होगा सिर्फ कंडक्टेंस का, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन अगर करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंक्रीमेंट है सिर्फ कंडक्टेंस का। अब हाई कंसंट्रेशन पर क्या होगा, एट हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्यूट पार्टिकल मीन्स पास है, तो क्या होगा, द ग्रेटर इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस, वो क्या करेगा, जो आयंस की मोशन है ना उसको रिटार्ड करेगा। ये पार्टिकल्स अगर पास हैं तो एक दूसरे की मोशन को क्या करेंगे, हिंडर्ड करेंगे, रिटार्ड करेंगे। अब आयंस की मोशन रिटार्ड हो रही है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ये रीज़न है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है,
कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है हाई कंसंट्रेशन पर। क्या फैक्टर है इस कौन सा फैक्टर है ये, क्योंकि इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है एंड विच कैन रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस, ठीक है। चलो ये तो होगी एट हायर कंसंट्रेशन, ग्राफ में हमने देख लिया हायर कंसंट्रेशन पर डिक्रीज हो रही है, देखा ना, ये हाई कंसंट्रेशन है, ये है हाई कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना तो कंडक्टेंस भी देखो डिक्रीज हो रही है, इसका रीज़न पता चल गया। अब करते हैं डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन मतलब विद लो कंसंट्रेशन, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मीन्स विद डाइल्यूशन। ये जो ग्राफ है ना ऐसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये है लो कंसंट्रेशन पर, ठीक है ना, ये है हाई कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है लेकिन बिल्कुल ही कम डिक्रीज है ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस, ठीक है। ये है हाई कंसंट्रेशन। अब लो कंसंट्रेशन मतलब ये है लो कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर डाइल्यूशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर डाइल्यूशन ज़्यादा है। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मीन्स विद डाइल्यूशन आयंस फार अपार्ट, दूर दूर हो जाएंगे, इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं यहाँ इधर चलते हैं मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इस साइड डिक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्राफ देखो इधर जा रहा है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा फैक्टर है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएगा, उसके कम होने से मोशन रिटार्ड नहीं होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती जा रही है विद डाइल्यूशन, जो मैक्सिमम कंडक्टेंस हो जाएगी ना जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़ीरो मानी जाएगी उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है लैम्डा एम नोट, इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कंसंट्रेशन, दिस इज़ नोन एज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये स्ट्रॉन्ग के लिए हो गया। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दिख रहा है ना, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये वाला जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है डिसोसिएट्स टू ए मच लेसर एक्सटेंट, देयरफॉर द कंडक्टेंस इज मच लोअर देन दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। In weak electrolytes there is a very large increase in conductance with dilution। डाइल्यूशन अगर हम करते हैं देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है इस साइड डिक्रीज हो रही है तो एकदम से इंक्रीज होती है कंडक्टेंस। देयर इज़ ए लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन स्पेशली नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आयनाइजेशन ज़्यादा, आयंस ज़्यादा फॉर्म होंगे, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन कंडक्टेंस with decrease in conductance means with dilution is due to the increase in the number of ions of solution। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयनाइज होता है ना तो डाइल्यूशन पर ज़्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।